हेलो दोस्त। मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 12 का मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन करने के लिए हम कुछ प्रमेय और उसका जो कुछ सूत्र है उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम सवाल हल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अवयवों का परिवर्त। अवयव का परिवर्त। तो हम जैसे हमारे पास कोई अवयव है, ये तो 3x2 का है। 2 4 0 3 5 -√2। तो ये 3x2 का, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो 3x2। अब हमें इसका परिवर्त निकालना है, तो हम इसका परिवर्त निकालते हैं। तो इसका परिवर्त निकालने के लिए हम इसे ए के ऊपर चाहे टी लिख दें या ये डैश डैश लगा दें। तो इसका मतलब हम पढ़ते हैं ये परिवर्त, मतलब जो ये अवयव है इसका परिवर्त निकालते हैं। तो इसका परिवर्त जब हम निकालेंगे तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, बस ये वाला जो है मान लो पहला पंक्ति, इसका पहला स्तंभ बना देंगे 2 3। और दूसरा जो पंक्ति है इसका दूसरा स्तंभ बना देंगे, और जो तीसरा पंक्ति है इसे तीसरा स्तंभ बना देंगे। और जो ये कोट था 3x2 का, उसका कोट पलट जाएगा, 2x3 का हो जाएगा। बस यही परिवर्तन, बाकी और कुछ नहीं। और इसमें कुछ गुणधर्म है, उसको हम लिखते हैं परिवर्त के गुणधर्म। और इसमें परिवर्तन में वही करना है, जैसे मान लो 3x3 का होता तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बनाते, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाते। बट जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट, जैसे ये बड़ी लाइन है तो इसको खड़ी लाइन बनाओ, ये बड़ी लाइन है तो इसको खड़ी लाइन बनाओ, ये बड़ी लाइन है तो इसको खड़ी लाइन बनाओ, बस यही परिवर्तन। तो इसमें गुणधर्म में पहला गुणधर्म है, जैसे ये डैश डैश मतलब परिवर्तन, और इसका फिर डैश ले लें तो ये हो जाएगा। मतलब किसी अवयव का अगर 2 बार परिवर्तन ले लें तो जो पहले था वही फिर मिल जाएगा। दूसरा दूसरा है ए प्लस बी। कोई अवयव को जोड़े हम और उसका फिर ट्रांसपोज ले लें या परिवर्तन, उसको ट्रांसपोज इंग्लिश में बोलते हैं, तो हो जाएगा ये अलग अलग हो जाएंगे, ए का डैश प्लस बी का डैश। ठीक। और तीसरा है ए माइन, कोई अवयव को घटाते हैं उसका परिवर्तन लेते हैं तो वो भी अलग अलग हो जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। और नंबर 4 ए प्लस ओ, ए बी, ए गुणे बी का हो चाहे ए बी का हो, अगर इसका परिवर्तन लें तो हो जाएगा बी का परिवर्त फिर ए का परिवर्त, पलट जाएगा। नंबर 5, कोई अवयव में किसी कांस्टेंट से गुणा कर दें, मान लो के से गुणा किए, उसके बाद परिवर्तन लें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कांस्टेंट को अंदर रखो या बाहर रखो। अब हम क्वेश्चन इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 20। तो उदाहरण 20 हमारे पास है, अवयव ये दिया है
और बी दिया है। तो निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 3 क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो हमारे पास ये दिया है, ये दिया है 3, 4, √3, 2, 2, 0, ये ए दिया है और बी दिया है 2, 1, -1, 2, 2, 4, ये बी दिया है। और पहला क्वेश्चन है ए डैश फिर ई का डैश बराबर ये, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करते हैं। हल है, ये हमारे पास दिया है, ये वाला 3, 4, √3, 2, 2, 0। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये डैश, तो पहला जो पंक्ति है उसका स्तंभ बनाते हैं। तो 3, √3, 2, और जो दूसरा पंक्ति है उसका दूसरा स्तंभ बनाते हैं। तो 4, 2, 0। तो जो पड़ी लाइन उसको खड़ी करना है बस। अब इसका हम डबल मतलब फिर से डैश निकालते हैं। ये डैश फिर इसका डैश, तो फिर जो ये पड़ी लाइन उसको खड़ी लाइन बनाए। तो ये 3, ये 4, और ये √3, ये 2, ये 2, ये 0। तो यही तो मिला, ये मिला। तो ये डैश फिर डैश बराबर ये हमें प्रूव करना था। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले ए बी के जो ई मतलब इसमें चार मतलब ए बी को जोड़ें, फिर उसका डैश निकालें, फिर इसको अलग अलग करें, इसका भी डैश निकालेंगे, उसका भी डैश निकालेंगे। तो हम निकालते हैं। तो पहले ए बी को जोड़ते हैं। तो ये प्लस बी, तो ये इतना दिया है 3, 4, √3, 2, 2, 0, ये ए दिया है। और बी कितना दिया है 2, 1, -1, 2, 2, 4। इसको दोनों को ऐड करें और फिर इसका ट्रांसपोज ले लें, एक लाइन बचेगा। चलो ठीक है, अभी गलत हो जाएगा। तो जोड़ो 3, 2, 5, 4, 1, 5, √3 और ये -1, तो ये √3 और -1, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 0, 4, 4। अब इसका डैश निकाल दो, ए प्लस बी का डैश। तो जो पड़ी लाइन उसको खड़ी लाइन, तो 5, ये √3 -1, ये 4, ये 5, ये 4, ये 4, ये निकला। अब हम डैश निकालते हैं। तो ये डैश, तो ये डैश निकालें। तो ये दिया है, तो इसको हम पड़ी वाली को खड़ी कर दें। तो 3, √3, 2, और ये 4,
0, ये डैश निकला। अब हम बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश ये बी है, तो इसको हम पड़ी को खड़ी कर दें। 2 -1 2 1 2 4। अब इस दोनों को ऐड कर दें। तो ये डैश प्लस बी डैश, इन दोनों को जोड़ दें। तो यहाँ 3 यहाँ 2 तो पे हो जाएगा 5, ये 4 ये 5, ये 3 रूट ये -1, तो रूट 3 -1, ये 2 4, ये 2 4, ये 0 1 4 4 4। तो ये निकला RHS और ये निकला था LHS, दोनों बराबर है। तो LHS बराबर RHS, बस। प्रूव्ड। लेकिन अब तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट कह रहा है कि के और बी, इसका डैश के बी ये है जहाँ के कोई अचर है, मतलब कांस्टेंट। तो हम बी हमको ये दिया है, तो के, चलो पहले बी लिखते हैं। बी 2 1 -1 2 2 4, और इसमें के से मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई किए तो के माइनस के 2 के 4 के। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो के बी का ट्रांसपोज, तो इसको पड़ी को खड़ी कर दें। तो 2 के माइनस के 2 के, और ये के 2 के 4 के। तो ये निकला। अब हम इसमें कुछ और करते हैं। तो अब हम इसमें बी के कॉमन, मतलब कॉमन करते हैं। हाँ, के कॉमन करते हैं। तो के कॉमन किए तो ये बचा 2, ये बचा -1, ये बचा 2, ये बचा 1, ये बचा 2, ये बचा 4। तो यहाँ से देखो ये बी डैश निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पड़ी को खड़ी कर दो। तो 2 -1 2, और ये 1 2 4। तो ये देखो वही लिखा है बी डैश, तो ये बराबर हो जाए, ये बी डैश है तो के बी डैश। तो यही तो सिद्ध करना था हमें, तो सिद्ध हो गया। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज होगा, बस। अब हम उदाहरण नंबर 21 देखते हैं। ये दिया हमको बी दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी डैश बराबर बी डैश ए डैश है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। उदाहरण नंबर 21। हमको ये दिया है -2 4 5, और बी दिया है 1 3 -6। और हमें सिद्ध क्या करना है, ये बी का इनवर्स ओ डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले ए बी को गुणा करते हैं, हल। तो ये बी को मल्टीप्लाई किए तो ये इतना है -2 4 5, और बी कितना है 1 3 -6।
तो इसको मल्टीप्लाई करें तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये कितने का है 3x1, और ये कितना है 1x3, तो 3x3 का बनेगा। तो -2, एक कम -2, और ये -2, और ये 3, 6, -2 और ये 6, तो +12, 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, 4 छक 24, 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, 5 छक 30। अब इसका हम डैश निकालें, ए बी डैश, तो बड़ी लाइन को खड़ी लाइन कर दें, तो -2, -6, 12, 4, 12, -24, ये 5, ये 15, ये -30। अब हम ए डैश कितना है ये, तो इसको हम पड़ी को खड़ी को पड़ी कर दें, तो ये हो जाएगा -2, 4 और 5, ये हो जाएगा। अब इसको बी डैश देखें, तो बी डैश क्या हो जाएगा 1, 3, -6, इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश, तो ये डैश ये है 2, 4, 5, और ये है बी डैश 1, 3, -6, मल्टीप्लाई करें तो 2, तो ये कितना का है 1x3, और ये 3x1, तो ये 1x1 का बनेगा, 1x1 का बनेगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसमें कुछ अच्छा सॉरी, ये गलत हो जाएगा। हम इसको जब ये सूत्र हम देख चुके हैं तो हम ये से ऐसा नहीं लिख, हम बी डैश ये डैश लिखेंगे, तो ये गलत है। हम निकालेंगे बी डैश ये डैश, तो बी डैश कितना है ये 1, 3, -6, और ये है ए डैश -2, 4, 5। अब गुणा होगा, तो गुणा करें तो एक एक -2, एक से इसमें गुणा किए तो 4, एक से किए तो 5, फिर 3 से किए तो -6, 12, 3 5 15, -6 दूनी 12 +12, -6 चौक 24, और 6 पंचे 30, तो ये बराबर RHS, और ये था LHS, दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये बी डैश बराबर बी डैश ये डैश, ये हमें सत्यापित करना था। अब हम देखते हैं अगला, अब हम देखते हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो इसको हम देखते हैं, तो पहले सममित आव्यूह, सममित आव्यूह और इधर विषम सममित आव्यूह।
ठीक। तो सममित आव्यूह का मतलब है कि अगर कोई आव्यूह ये है उसका ट्रांसपोज ले लें तो हमें ये मिल जाए। अब विषम सममित आव्यूह में कोई आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए मिल जाए, तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहेंगे। इसे उदाहरण लेते हैं। कोई उदाहरण लिए, मान लीजिए ये हमको दिया है 1 3 -4 3 0 -5। फिर अगला दिया -4 -5 2। हम इसका परिवर्त निकालें, ट्रांसपोज निकालें, तो ये ट्रांसपोज, तो ये जो खड़ी लाइन है उसको खड़ी लाइन कर दें 1 3 -4। ये पड़ी लाइन इसको खड़ी कर दें 3 0 -5। ये पड़ी लाइन इसको खड़ी कर दें -5√2। तो ये और ये सेम लिखा है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये डैश बराबर ये निकला। तो ये क्या है, सममित आव्यूह। ठीक। ये खाली वर्ग आव्यूह के लिए लागू होता है। इसमें लिख देते हैं वर्ग आव्यूह के लिए, वर्ग आव्यूह के लिए विषम सममित देखते हैं। जैसे उदाहरण, कोई आव्यूह दिया, मान लीजिए 0 1 -5 -1 0√3 और यहाँ 5√3 और 0, ये हमको दिया है। इसमें कुछ हमें डाउट लग रहा है, जैसे कि यहाँ माइनस है, शायद ये माइनस ले लें, है नहीं, मतलब नहीं तो बनेगा नहीं। तो चलो इसका डैश निकालते हैं, ये डैश निकालें, तो निकालते हैं, तो ये बड़ी लाइन को खड़ी लाइन, तो 0 ये -1 ये 5 और इसको लिए तो ये 1 ये 0 ये √3 ये -5√3 0। तो अब इसमें माइनस कॉमन निकालते हैं, क्योंकि जब कॉमन निकालेंगे तभी हम माइनस जान पाएंगे, बाहर निकलेगा नहीं, तो माइनस बाहर कर दिए। फिर लिखते हैं 0 और ये माइनस बाहर के थे +1 ये -5 और इसमें -1 0 और ये माइनस जब कॉमन लिए तो इसका माइनस चला गया, √3 बचा। तो इसमें माइनस कॉमन लिए तो 5 बचा, इसमें माइनस कॉमन लिए तो आ गया ये 0। तो ये ही तो लिखा, इसका मतलब ये डैश बराबर माइनस ये विषम सममित आव्यूह। अब हम परिमेय देखते हैं। परिमेय नंबर 1, परिमेय 1, किसी वर्ग आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह, मान लीजिए उसको ये कह दिए, ये के लिए
ए प्लस ए डैश सदैव सममिताभी होता है। होता है तथा ए माइनस ए डैश सदैव विषम सममिताभी होता है। तो ए प्लस ए डैश हमको दिया है, ये सममिताभी है। और दूसरा ये माइनस ये डैश ये विषम सममिताभी है। तो हम चलो इसका हम डैश निकालते हैं, इसका डैश लगाए इसको निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ये डैश और ये प्लस ये डैश इसका डैश। तो ये हो जाएगा ये डैश और ये डैश डैश का ये बचेगा। तो ये इसको सही से लिख दें ये डैश, ये है सममिताभी। इसका डैश निकालें तो ये हो जाएगा ये डैश माइनस ये डैश का डैश। तो ये डैश और ये डैश डैश का, तो ये इसमें माइनस कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ये और माइनस ये डैश। तो इसके आगे माइनस आ गया, तो इसे मतलब ये विषम सममिताभी है। विषम सममिताभी। परिमेय दूसरा देखते हैं, परिमेय नंबर 2। वो कह रहा है किसी वर्ग अभिव्यक्ति को किसी वर्ग अवयव ये को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश यह सममित अवयव है। सममित अवयव है। और दूसरा ए माइनस ए डैश यह है विषम सममित अवयव। यह है विषम सममित अवयव। तो इसको हम दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करते हैं ये प्लस ये डैश इसको लिखें फिर प्लस
इसको लिखते हैं ए माइनस ए डैश। तो जानो ए डैश कट रहा तो ये बचा 2a। ठीक, तो यहाँ हम ब्रेकेट लगा दें थोड़ा सा अच्छा लगे। तो अब 2 से हर भाग कर दो, तो ये बराबर 2 से भाग किए तो 1/2 इधर आया, इसके साथ ए प्लस ए डैश, और फिर ये प्लस है तो इसके साथ भी आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब उदाहरण हम करते हैं। उदाहरण नंबर 1 तो इस किताब से देखते हैं। उदाहरण 22, बी दिया है को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसे व्यक्त करते हैं। उदाहरण नंबर 22, बी दिया है हमको, बी दिया है 2 माइनस 1 प्लस 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ये हमको बी दिया है, तो हम इससे चलो हल बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश क्या निकलेगा, जो बड़ी लाइन है उसको खड़ी लाइन बनाओ। तो 2 -2 -4, ये बड़ी लाइन है, दूसरा पंक्ति तो -1 3 4, तीसरा पंक्ति को खड़ी कर दो 1 -2 -3। ये बी डी एस निकला। अब हम दोनों को जोड़ते हैं। तो ये इसको जोड़ें अब, बी और बी डैश को, तो बी प्लस बी डैश। तो बी हमको ये दिया है 2 -1 प्लस 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ये बी है, अब बी डैश ये है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -1 -3। तो इसको हम जोड़ें तो कितना आएगा, 2 और 2 4, -2 -1 तो -3, -4 प्लस 1 तो -3, तो ये -1 -2 तो -3, +3 तो 6, 4 और -2 तो +2, 1 और -4 तो -3, -2 प्लस 4 तो 2, -3 -3 तो -4। ये जुड़ गया। अब हम जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं क्योंकि अभी ये रूप बनाना है ना। तो माइनस बी डैश, तो ये 2, ये -1, ये 1, ये -2, ये 3 -2 -4 4 -3, इसको घटाना है सीधा। तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 बराबर, घटाएं अब। तो घटा के निकलेगा 2 में 2 गई 0, -1 में और +2 तो 1, ये 1, ये प्लस माइनस प्लस तो ये 5। चलो लिख देते हैं, वैसे घटा लेना 1
0 -6, तो ये -4, ये -1, तो -5, और ये 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 6, ये -3, और ये माइनस प्लस, तो 0। अब हम सूत्र में रखते हैं, वो है b बराबर 1/2 b प्लस b डैश प्लस 1/2 b माइनस b डैश। तो इसमें हम रख दें अभी, तो 1/2, और ये दिया है ये 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6, फिर प्लस 1/2, फिर ये वाला b माइनस बी डैश दिया 0 1 5 1 0 -6 -5 6 0। अब इसको 1/2 से सबने गुणा कर दो, तो गुणा करो, तो ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -3/2, ये भी हो जाएगा -3/2, इसमें की तो ये भी -3/2, ये 3, ये 1, ये -3/2, ये 1, ये -3, ये इसमें की तो 0 1/2 5/2 1/2 0 3 -5/2 3 0। बस ये ऐड कर दिए हम, ये है सममित अवयव। ये है विषम सममित अवयव।